यह मूवी एक प्रेग्नेंट वुमेन की सर्वाइवल स्टोरी को बताती है। मूवी में हम देखते हैं कि स्पेन में भूखमरी आ जाती है और वहाँ की तानाशाही सरकार लोगों को खाने की कमी की वजह से मार रही होती है। मूवी में हम निको और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ मिया को देखते हैं, जो कई लोगों के साथ स्पेन से चुपके से आयरलैंड जाने की फिराक में होती है ताकि अपनी जान बचाई जा सके, और इसके लिए एक ग्रुप को काफी पैसे देने पड़ते हैं जो गवर्नमेंट से छुपके इनको आयरलैंड ले जाने वाली थी। इनको एक कंटेनर में छुपा दिया जाता है जहाँ उनको वही रात काटनी होती है। पास में बैठी एक लेडी के टैब में न्यूज चल रही होती है जिसमें बाहर की हालत बहुत खराब बताई जाती है। यह देख निको उनसे चैनल बदलने को कहता है। अगली सुबह उनके कंटेनर को कहीं और ले जाया जाता है। जाते वक्त वो लोग वहाँ कई सारे बच्चों को देखते हैं और उन्हें देख मिया को अपनी बेटी की याद आती है जिसे आर्मी ले गई थी और कभी वापस नहीं आई। अब उनकी गाड़ी वही रुक जाती है और गेट खुलते ही कई सारे लोग उनके कंटेनर में घुसने लगते हैं और ज्यादा भीड़ देख वो ग्रुप के मेंबर्स कुछ लोगों को दूसरे ट्रक में जाने को कहते हैं और निको जो सामने ही खड़ा होता है उसे भी जबरदस्ती उसी ट्रक में ले जाते हैं जहां वो अपनी बीवी मिया से अलग हो जाता है। ये देख मिया आवाज लगाती है पर उससे पहले ही ट्रक का गेट बंद हो जाता है। अब वो दोनों को अलग अलग ट्रक में ले जा रहे होते हैं जहां मिया निको को फोन लगाती है और निको उसे जल्दी मिलने की बात करता है और अपना और होने वाले बच्चे का ध्यान रखने को कहता है। मिया एक होल से बाहर देखती है जहाँ वो लोगों को तेल के लिए लड़ते हुए देखती है और हर तरफ भाग दौड़ मचा हुआ देखती है और ये सब देख वो घबरा जाती है और वही बैठ रोने लगती है। उसके ट्रक को एक जगह जाकर रोक दिया जाता है और ड्राइवर को अंदर रखे सामान की डिटेल्स पूछा जाता है। अंदर बैठे सभी को ये पता लग जाता है और अंदर चुपचाप बैठ जाते हैं। मिया उस होल से दूसरे ट्रक को भी आते देखती है जिसमें निको होता है। अब उनका लीडर ट्रक खुलवाता है और खुद अंदर जाकर चेक करता है पर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता क्योंकि सब साइड में सीक्रेट कैबिन में छुपे होते हैं। अब उनका एक मेंबर अंदर जाकर कैबिन के एंड में खड़ा हो जाता है और उनका लीडर बाहर जाकर उसे गोली चलाने को कहता है जिससे पता लग जाता है अंदर एक सीक्रेट कैबिन बना हुआ है। अब वो अंदर जाकर सभी को बाहर आने को कहता है और नुकसान ना करने की बात करता है। इससे एक लड़की सीक्रेट कैबिन को खोल देती है और अगले ही क्षण वो उसके सर में गोली चला देता है और मिया जो अपने आप को बचाने के लिए बॉक्स के ऊपर छुपी रहती है तभी वो सभी पे गोली चलाने का ऑर्डर देता है और वह मौजूद मिया को छोड़ सभी को मार देता है और ये मिया ऊपर से देख रही होती है। वह एक छोटा सा बच्चा जो बच जाता है उसे भी आखिर में गोली मार देता है और सबके लाश को वो वहाँ से ले जाता है। मिया अपने हस्बैंड निको को वॉइस मैसेज भेज उसे कहीं छुपने को कहती है वरना ये लोग उसे मार देंगे। अब वो ट्रक उस कंटेनर को एक शिप में ले जा रही होती है। वो कंटेनर को शिप में लोड किया जाता है जहाँ किसी को पता नहीं होता कि वो कंटेनर में मिया होती है। कुछ देर बाद कंटेनर हिलने लगता है और जब मिया होल से बाहर देखती है तो उसे बाहर तूफान नजर आता है जिससे वो चिल्लाती है और हेल्प मांगती है पर वहाँ कोई नहीं होता। तूफान इतनी ज्यादा होती है कि मिया कंटेनर के अंदर टकरा कर गिर जाती है। तभी वो कंटेनर शिप से समंदर में गिर जाता है और मिया अंदर कंटेनर में जोरों से टकराती है और वही बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तब वह देखती है कि कंटेनर में पानी भर रहा होता है और कंटेनर पानी में बह रहा होता है। बाहर देखने पर उसे पता लगता है कि वो समंदर में फंस गई है जिससे वो और घबरा जाती है। अब वो हेल्प मांगने के लिए फोन को देखती है जिसका स्क्रीन पूरी तरीके से टूट चुका होता है और काम नहीं करता। उसे बैग में मौजूद एक और फोन मिलता है जिसपे लॉक लगा होता है और उसे पासवर्ड नहीं पता होता। अब वो कंटेनर में मौजूद सारे बॉक्स को खोलकर देखती है कि जिससे शायद उसे कोई काम का सामान मिल जाए। फिर उसकी नजर पास में होल पे पड़ती है जो वो गोली पड़ने से हुई थी जिससे पानी अंदर आ रहा होता है। उसे वहाँ कुछ पानी से भरे बोतल मिलते हैं जो वो रख लेती है और हर एक काम के सामान को रखने लगती है। उसे एक टेप मिलता है जिसे वो उस होल में लगा देती है जहाँ से पानी आ रहा था। कुछ देर बाद उसे कई लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ती है जो कि साइड के कंटेनर से आ रही होती है और ये वही कंटेनर होता है जिसमें उसका हस्बैंड निको था और वो उस होल से उस कंटेनर को डूबते हुए देखती है जिसमें कई लोग होते हैं और मिया को लगता है कि निको भी उसी कंटेनर में था। उससे वह और टूट जाती है और रोते हुए वही बैठ जाती है। जैसे कि वो प्रेग्नेंट होती है और उसे डाउट होता है कि उसका बच्चा जिंदा है या नहीं। उस रात आवाज आती है जो पास में तैरते वेल की होती है। सारे बॉक्स भी पानी में बहने लगते हैं और पानी का स्तर बढ़ रहा होता है और वो डूबने लगती है और अचानक उसकी नींद टूट जाती है और देखती है कि पानी का स्तर सही में काफी बढ़ रहा है और उस होल से टेप निकल जाता है और कंटिन्यू पानी घुस रहा होता है। वो वहाँ मौजूद एक चाकू से ऊपर लटके बॉक्स को नीचे गिराती है और उसे खोलने पर प्लास्टिक के बॉक्स बाहर आते हैं और उसे आइडिया आता है और बॉक्स के ढक्कन से रबर को निकाल उस होल में लगाने से पानी घुसने से रोका जा सकता है। उसे एक और बॉक्स में एक पाइप मिलता है जिसे ऊपर मौजूद दूसरे होल में डाल पानी बाहर करती है और अंदर मौजूद पानी के स्तर को थोड़ा कम करती है। अब वो पानी के लेवल के वार्निंग्स को नोट करती है जिससे उसे ये
अंदाजा रहे अंदर कितना पानी है। अब उसके पास मौजूद दूसरे फोन से वह 911 को कॉल करती है, पर वह नो सिग्नल दिखाता है। अब मिया वहाँ मौजूद सारे जरूरतमंद सामानों को एक जगह रखती है, जैसे कि कंटेनर किनारे के काफी करीब होता है। कुछ देर बाद उसके फोन में उसके हस्बैंड निको का कॉल आता है, जो अभी जिंदा होता है और कहता है कि उस ड्राइवर ने कुछ लोगों को सिटी के बाहर छोड़ दिया था, जिससे वो बच गया। मिया उसे बताती है कि वो समंदर में उस कंटेनर में फंसी हुई है, जिससे वो कहता है कि वो उसे बचा लेगा और फोन कट कर बैटरी बचाने को कहता है। कुछ देर बाद मिया के पेट में दर्द सा होता है और बेबी का जन्म होने वाला होता है। रात हो जाती है और समंदर में अब तूफान आने लगती है और मिया अब दर्द से चिल्ला रही होती है। तूफान से कंटेनर में काफी पानी भर जाता है और कुछ देर बाद ही मिया पानी के अंदर ही एक बच्चे को जन्म देती है, जो शुरू में नहीं रोती, जिससे वो घबरा जाती है और कुछ देर बाद वह रोने लगती है। अब मिया को अपने साथ साथ बेबी का भी बहुत ध्यान रखना होता है। वो वह कुछ बचा कुचा खाना खाकर दिन काटती है और बच्चे को अपना दूध पिलाती है। मिया अब वहाँ से निकलने का रास्ता देखती है। उसे एक बैग में एक ड्रिल मशीन मिलता है, जिससे वो अब ऊपर ड्रिल करना शुरू कर देती है ताकि वह बाहर आ पाए। वह दूसरी ओर बेबी को रोती देख वो उसे चुप करवाती है। मिया का बचा कुचा खाना भी अब खत्म हो जाता है और पानी भी कम मात्रा में होता है। वो ड्रिल करते करते मशीन खराब हो जाती है। अब वो अपने फोन, जिसका स्क्रीन टूट जाता है, उसे फिर से खोलने की कोशिश करती है, पर स्क्रीन काम नहीं करता और गुस्से में वही रखे सामानों को फेंकने लगती है और वही उसे एक नाइफ मिलता है, जिससे वो बचे हुए रूफ को काटने लगती है और काटते काटते उसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं। उस रात मिया को काफी भूख लगती है और उसके पास अब खाना खाने को नहीं बचता और उसे मजबूरन अम्बिलिकल कॉर्ड को अपने पेट भरने के लिए खाना पड़ता है, ताकि वह जिंदा रह सके और बच्ची को भी जिंदा रख पाए। अब रूफ को काटते हुए उसका वो नाइफ भी टूट जाता है और अब वो पूरी तरीके से टूट जाती है। मिया के पास अब ना खाना होता है और ना पानी बचता है। अब वो ऊपर रूफ से इवापोरेटेड पानी के बूंदों से अपना प्यास बुझाती है। अब उसे भूख के मारे नाइटमेयर्स भी आने लगते हैं, जिसमें वो अपनी खोई हुई बेटी और हस्बैंड को देखती है। उसकी नींद टूटने पर वो देखती है कि उसके काटे हुए रूफ के होल से बारिश का पानी अंदर आ रहा है, जिसे वो जमा कर पीती है। अब वो बेल्ट से उस आधा कटे हुए रूफ को खोलने की कोशिश करती है, जिसे काफी मेहनत से खींचती है और उसे खोल देती है। अब वो बाहर आती है और बाहर अपने आप को समंदर से घिरी हुई देखती है। अगले दिन ऊपर वो जब बच्ची के डायपर बदल कर पानी में फेंकती है, तो वह पानी में मछलियों को देखती है और उसे खाने का एक सोर्स दिखता है। अब वो एक लोहे के प्लेट को रस्सी से बांधकर मछलियों पे मारती है, पर उससे मछलियां नहीं मरती। कुछ देर बाद वो ऊपर से जाते हुए प्लेन को देखती है और वो नीचे कांच के टुकड़ों को लेने आती है, ताकि ऊपर जाते प्लेन को मिरर के रिफ्लेक्शन से हेल्प मांग सके। और वो कांच के टुकड़ों को लेकर ऊपर आते वक्त उसके पैर में गहरी चोट लग जाती है, जिससे बहुत खून बहने लगता है और खून को बंद करने के लिए उसे खुद से उस घाव को स्टिच करना पड़ता है, ताकि खून बहना बंद हो जाए। अब अगले सुबह वो मछली पकड़ने ऊपर जाती है और काफी मेहनत के बाद भी उसे मछलियां नहीं मिलती और आखिरकार उसे एक मछली मिल जाती है। वो रोज की तरह कंटेनर से पानी बाहर निकालती है और खाने के लिए कुछ मछलियों को पकड़कर रख देती है। अब वो रखे हुए डब्बों में कुछ हेल्पिंग मैसेज लिखकर उसे समंदर में फेंक देती है, ताकि कोई उस डब्बों को देख उसे बचा पाए। उसके बच्चे को वो गर्म रखने के लिए पास में आग जलाती है। वो किसी तरह काफी दिन वह बिताती है। फिर एक रात वह देखती है कि पानी काफी ज्यादा बढ़ जाता है और जैसे वो ऊपर आती है और जैसे कि मिया लैंड के काफी करीब होती है, उसे उसके हस्बैंड निको का फिर से कॉल आता है और काफी मुश्किल से वो उस टूटे हुए फोन के स्क्रीन से कॉल को उठाती है, जहां निको उसे कहता है कि वो किसी तरह जिंदा है और उसे गोली लगी है और काफी खून बह रहा है और वो उसे बचाने नहीं आ पाएगा, जिससे मिया उसे हिम्मत देती है और अपने और उनकी बेटी के बारे में कहती है, जिससे निको काफी खुश हो जाता है और अपनी बेटी को हार नहीं मानने को कहता है और तभी फोन की बैटरी डेड हो जाती है। अब अगले सुबह वो ऊपर बैठी होती है और वही एक पक्षी को देखती है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि जमीन काफी करीब है। मिया उन बॉक्स से एक छोटा बोट बनाती है ताकि उसके बच्चे को बचा पाए। अब कंटेनर में पानी लिमिट के ऊपर आ जाता है और कंटेनर डूबने लगता है और मिया जब अंदर देखती है तो कंटेनर में लगभग पानी भर जाता है। वही वो ऊपर बनाए हुए बोट में बच्ची को रख देती है ताकि उसे पानी में डूबने से बचा पाए और तभी कंटेनर डूब जाता है, जिससे वो काफी मुश्किल से बाहर आती है और अपनी जान बचाती है। पानी के सतह पर आते ही मिया अपनी बच्ची को ढूंढती है, जो उसे कहीं दिखाई नहीं देती। वही जब बच्ची के पास ही एक व्हेल पानी बाहर फेंकता है, जिससे वो पानी बच्ची पर
गिरता है और वो रोने लगती है, जिससे उसकी माँ मिया उसे ढूंढ लेती है और तैरते हुए उसके पास जाती है। उस रात उसे पानी में ही बिताना पड़ता है और रात भर के उस ठंड में वो पानी में ही सो जाती है। अगले सुबह वह वही तैरते हुए बेहोश हो जाती है और ऊपर कुछ पक्षियां उड़ रही होती हैं। तभी पास में एक फैमिली की बोट वही फिशिंग कर रही होती है, जो उन पक्षियों को देख लेती है और उनके करीब जाने की कोशिश करती है। बोट जब उनके और आता है, उनको बॉक्स से बना हुआ बोट दिखाई देता है, जिसे वो लोग ऊपर उठाने पर बेबी को देखते हैं और वही बोट से लगे एक रस्सी को ऊपर खींचने पर उसकी माँ मिया पानी से बाहर आती है, जो बेहोश हो जाती है और उसे सांस देने पर वो बच जाती है और वो लोग उन्हें अपने साथ ले जाते हैं और इनकी जान बच जाती है। सो गाइस, ये थी आज की एक्सप्लेनेशन। अगर आप लोग को ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।